आज इस टॉपिक को हम लोग सॉल्व करने का एक ऐसा मेथड जानेंगे, जो मेथड आप पकड़ लीजिएगा ना तो जिंदगी में कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाएगा चुनाव रिलेटेड, आपको कभी गलत होगा ही नहीं और निकल जाएगा एकदम फटाक से, कंसेप्ट के थ्रू निकलेगा, परफेक्ट निकलेगा। ठीक है, तो चलिए आज आपको हम बताएंगे दो रास्ता इसको सॉल्व करने का। ये दोनों रास्ता आप अगर जान जाइएगा तो आपको चिंता करने का जरूरत ही नहीं है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, नहीं बने रहिएगा तो सीखिए नहीं पाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आपको लेके चलते हैं वोटर लिस्ट के तरफ। तो वोटर लिस्ट जो होता है, वोटर लिस्ट जो होता है, इस लिस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं ना। आप लोग भी वोट देने जाते होंगे तो देखते होंगे कि हम लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है। तो एक बात बताइए कि वोटर लिस्ट में जब नाम हो जाता है तो इसका मतलब हम वोट देने चलिए जाते हैं। हम 11 साल से बाहर हैं तो हम वोट देने जाते हैं, हम जाते हैं समय निकाल के। तो सबको समय मिलता है? नहीं मिलता होगा। अब देखिए, ये वोटर लिस्ट में से जाहिर सा बात है कि जितना कैंडिडेट है वो गया था, वो नहीं गया था। तो यहाँ पे अब टोटल वोट का बात आएगा। ठीक है, टोटल वोट का बात इसलिए आएगा क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये पूरा का पूरा आदमी जो है गया होगा। अब देखिए, इसमें से आपको दो रास्ता निकल के जाता है। अब इसमें भी जो वोट डाला है, जरूरी है कि सारा का सारा वैलिड वोट है। अब इसमें से तो कुछ कुछ इनवैलिडो वोट होगा ना। तो यहाँ पे जब तय किया जाता है तो यहाँ पे 2 पॉइंट निकल के आता है, एक वैलिड वोट, एक आता है इनवैलिड वोट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वैध मत, वैध मत, और इसको बोलते हैं अवैध मत। क्या बोलते हैं? अवैध मत। ठीक है, अब यही वैध मत, यानी ये अवैध मत जो होता है ना, ये अवैध मत से हम लोगों को मतलब ही नहीं है। ठीक है, हम लोगों को वैध मत से मतलब रहता है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट जीतेगा क्या अवैध मत से जीतेगा? नहीं जीतेगा ना, वो वैध मत से जीतेगा। अब देखिए, यही वैध मत जो है ना वो स्प्लिट होता है। जितना उम्मीदवार रहता है ना, उस उम्मीदवार में स्प्लिट होता है, जिसमें से कोई विनर होता है, कोई लूजर होता है। ठीक है, विनर एक ही होता है और लूजर की संख्या बहुत सारी होती है। ठीक है, और यही विनर और लूजर को आपको क्वेश्चन में उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी, उम्मीदवार सी, उम्मीदवार डी, ऐसे करके आपको जो है लेके क्वेश्चन भरमाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक का तो चार्ट आप समझ गए। इसको कहते हैं भाई साहब पाथ 1। क्या कहते हैं? पाथ 1, यानी रास्ता 1। ठीक है, पहला रास्ता। अब जरा हम आपको बता देते हैं, यही वाला रास्ता पकड़ के सब क्वेश्चन बनेगा। अभी आप देखते जाइए, जैसे जैसे आगे बढ़िएगा क्वेश्चन हम बड़ा से बड़ा उठाएंगे, यही रास्ता पकड़ के बना देंगे। ठीक है, ये देखिए, इससे मतलब है, इससे मतलब है, इससे मतलब है, और इन सारे से मतलब होता है। इसमें एक और जानकारी हम आपको दे देते हैं। क्या इसमें जानकारी ये है कि लास्ट में कभी कभी कोई ऐसा प्रश्न रहता है कि विनर जो है वो लूजर से इतने मतों से जीत गया। ठीक है, इतने सारे बहुमत से जीत गया, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंसेस लेके बस सॉल्व कर देते हैं तो आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है, ये रहा पहला पाथ। अब दूसरा पाथ देखिए, यहीं से हो जाता है शुरू, यहीं से हो जाता है शुरू दूसरा पाथ। क्या हो जाता है कि जितना वोटर लिस्ट में नाम था सारा का सारा वैलिड ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही लोग वोट डाल दिया। और यहाँ पे बोल देता है कि जो विनर है और जो लूजर है, तो विनर जो है 2000 मतों से जीत गया, 4000 मतों से जीत गया। तो क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे, विनर और लूजर का डिफरेंसेस लेके डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करके निकाल देते हैं। बस ये हो गया पाथ 1 और ये हो गया पाथ 2। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है ना ये पाथ 1 से पूछता है। यहीं पे बच्चे हचपचा जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। और अभी जो प्रश्न हम आपको उठाएंगे ना, एक से एक प्रश्न उठेगा और सारा का सारा इसी से कंप्लीट हो जाएगा, बस देखते रहिए। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं और दिखाना शुरू करते हैं कि कैसे इसी पाथ से कंप्लीट होगा। तो आइए पहला प्रश्न देखा जाए। क्या कह रहा है कि एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 70% मत जो है प्राप्त होता है और 15,400 मतों से जीत जाता है।
कह रहा है सिर्फ कि विजयी उम्मीदवार को कुल मत का, तो कुल मत कहाँ है, देखिए यहाँ पे है, ठीक है, ये रहा मेरा कुल मत। ठीक, कुल मत का कितना मिलता है विजयी को, 70%, और वो जीत जाता है। और मान के चलिए कि विजयी को अगर 70% मिला है विनर को, तो लूजर को कितना मिला होगा, 100 में से घटाइए हमेशा, तो कितना 30% लूजर को मिला है। ठीक है यहाँ तक। अब बोलता है कि जो विजयी को 70% मिला था वो 15,400 मतों से जीत गया था, तो 15,400 इन दोनों का बीच का डिफरेंसेस है, तो 70 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा भाई साहब, ये हो जाएगा 40%। तो 40% किसके बराबर हो गया, 15,400 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम पूरा परसेंटेज अगर निकालने जाएंगे, सिर्फ परसेंटेज, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15,400 बटा 40। इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 4 तिया 12, 4 अठे 32, 4 पचे 20, यानी टोटल मत जो है वो कितना था, 385 का मल्टीपल में था। यहाँ पे परसेंटेज है तो जाहिर सा बात है कि 1/100 होगा, और यही 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 38500, यही है कुल मतों की संख्या। अब चलिए आगे आने वाला प्रश्न जो है और भी चीज सिखाएगा, ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो सीख नहीं पाइएगा, अभी ये वाला रास्ता बाकी ही है। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है देखिए कि जीतने वाले उम्मीदवार को, दो उम्मीदवार के बीच में चुनाव हुआ है, जीतने वाले को वैध मत का 70% मिला है। देखिए अभी अभी समझाए थे हम आपको, तो ये रहा वैध मत का 70% मिला है, 9,000 वोट से जीत गया है, और यहाँ पे बोल रहा था कि वैध मत जो है 90% है। ठीक, सारा निकल के आ गया, इतना बड़ा का इतना छोटा सारांश। कहां से शुरू करेंगे, देखिए टोटल मत आपसे पूछ रहा था, ये रहा, तो टोटल मत का 90% वैध है, यही कह रहा है। देखिए देखते जाइए, टोटल मत का 90% जो है वैध है, और यही वैध मत का क्या हो रहा है, 70% विनर को मिल रहा है, तो भाई साहब लूजर को कितना मिल रहा होगा, 30% मिल रहा होगा। और यही दोनों का डिफरेंस है, अभी थोड़ी देर पहले समझाए थे, कितना दे रहा है देखिए 9,000, तो इन दोनों का डिफरेंसेस 9,000 है ना, तो दोनों का डिफरेंसेस कितना हो जाएगा, 70 में से 30 जाएगा, कितना हो जाएगा 40 बटा 100, और इसका डिफरेंसेस किसके बराबर दे रहा है, देखिए 9,000 के बराबर। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका कुल मत का संख्या आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व होगा, 1 0 कट गया, 9 से इधर 9 कट गया, 25 चौके 100 कट गया, अब 25 और इधर 3 0, कितना हो जाएगा कुल मतों की संख्या, 25,000 टोटल वोट की संख्या है। कितना आसान है देखिए। अब आगे जो ट्रिक मैं देने वाला हूं वो 90% लोग नहीं जानते हैं। क्या कह रहा है कि रवि को कुल वैध मत का 65% मिलता है, और कुल मतों की संख्या दी गई है 6,000, उसमें से कह रहा है कि 25% जो है इनवैलिड वोट था, तो 25% इनवैलिड वोट था भाई साहब, तो वैध मत कितना था, 100 में से घटा देंगे तो कितना हो गया 75%। और आपसे पूछ रहा था कि अन्य उम्मीदवार, एक सुशील नाम का उम्मीदवार है, ठीक है, तो उसको कितना मिला होगा। तो वैध मत का अगर 65% रवि को मिलता है, तो अन्य उम्मीदवार को कितना मिलता होगा, 35% मिलता होगा। ठीक है, तो हमको इसका नहीं निकालना है, हमको इसका निकालना है। ठीक, हमको इससे निकालना है, हमको इससे निकालना है, बस हो गया। क्या इनवैलिड से मतलब है, नहीं है। रवि वाले से पूछा है, नहीं बोला है, बस इन दिनों को सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए 6,000 कुल मत, उसमें से 75% क्या है मेरा, वैध है, यानी वैलिड वोट है, और उसका कितना मिलता है, अन्य उम्मीदवार को 35% मिलता है, तो 35% यहाँ पे निकालिए और आंसर अपना पाइए। 3 0 से 3 0 इधर देखिए कैंसिल हो गया, 5 से काटिए 5 दूनी 10, 5 से काटिए 5 से 35, 2 से काटिए 2 तिया 6, और यहाँ देखिए 7 गुना 3 7 तिया 21 और गुना 75, और जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1575, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। देखे कैसे निकला, एकदम फटाक से निकल गया। अब इसके बाद में जो प्रश्न उठाएंगे वो भी गारंटी देते हैं कि आप लोग नहीं जानते होंगे सॉल्व करना, ठीक है, लेकिन ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, तुरंत उड़ा देंगे बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को। अब देखिए अगला प्रश्न, बोले थे ना नहीं जानते हैं, ये कुछ अजीब टाइप का है। क्या कह रहा है, एक मैदान में 3 प्रत्याशी, 3 उम्मीदवार हैं, बोल रहा है कि विनर को उतना मिलता है
जितना दो लूजर को मिलता है वो दोनों को जोड़ने से जितना मिलेगा वो विनर को मिलेगा। तो मान के चलिए कि पहला को मिला x, दूसरा को मिला x, तो तीसरे को कितना मिलेगा, यानी विनर को कितना मिलेगा, कह रहा है दोनों को जोड़ के, तो दोनों को जोड़ के लिख दिए 2x। ठीक, अब देखिए इन तीनों का हम रेशियो लेने जा रहे हैं, रेशियो से बनाएंगे ABC। विनर को मिला है 2x, इसको मिला है x, इसको मिला है x, अनुपात निकालेंगे 2:1:1। अब कह रहा है कि कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है, तो कह रहा है कि 1500 है। कितनी है, 1500 है। तो देखिए 2 और 1 3 और 1 4, 4 का मान हो गया 1500। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि विनर को कितना मिला है, तो विनर को 2 मिला है। तो 4 का मान है 1500, तो 2 का मान है कितना हो जाएगा, 750 वोट, यानी विनर को मिला था 750 वोट। समझ में आया? देखे कितना बड़का क्वेश्चन है और कितना आराम से ही सॉल्व हो गया। कहीं देखे हैं ऐसा? फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए अगर पहली बार देख रहे हैं तो, ठीक है। अभी जो आगे प्रश्न बताएंगे ना वो भी कहीं नहीं देखे होंगे आप लोग, और उसमें जो तरीका मैं आपको बताऊंगा ना वो भी आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा, ठीक है। तो चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। आइए देखिए, बोले थे ना कि प्रश्न ऐसा निकल के आएगा जो थोड़ा सा दिमाग घुराएगा। हम आपको सारा टॉपिक निकालना सिखा दे रहे हैं, तो पूछेगा कहाँ से, यही सबसे ना पूछेगा। कोई भी एग्जाम में एक भी टॉपिक आपका छूट नहीं जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए कि एक चुनाव में 15% वोट नहीं पड़ा है, यानी वोटर लिस्ट में जितना परसेंट था 15% नहीं डाला, तो कितना डाला भाई साहब, 85%। हमको इससे मतलब है। अब कहता है कि इस 85% का 90% जो है वो वैध है, 10% अवैध बोल रहा है, 10% अवैध बोल रहा है ना, इनवैलिड। तो कितना है, 90% वैध है, यानी वैलिड है। इससे मतलब है, उससे मतलब नहीं है। अब कह रहा है कि वैलिड वोट का विनर 55% पाता है, तो वैलिडी का तो पाएगा ना, तो वैलिड वोट का 55% पाया। कह रहा है 6120 के बहुमत से जीत गया, यानी लूजर से 6120 ज्यादा लेके आया। तो 55% विनर को मिला, तो 45% लूजर को मिला होगा, और इन दोनों का डिफरेंसेस कितना है, 6120। बस निकल जाएगा। देखिए अभी तुरंत हम क्या करेंगे, टोटल वोटर लिस्ट में नाम पूछ रहा था कि मतदाता सूची में कितने नाम है, तो मतदाता सूची में जितने नाम थे उसका 85% लोगों ने वोट डाला, ठीक। और फिर जो वोट डाला उस वोट डाले गए का 90% जो है वो वैलिड निकल के आया, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि जो विनर है और लूजर है इन दोनों का डिफरेंसेस कितना है, 6120। तो विनर हो गया 55 माइनस लूजर हो गया 45, इन दोनों का डिफरेंसेस निकल के आ जाएगा कितना, 6120, ठीक है। और जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना तो ये आ जाएगा 80,000, यानी मतदाता सूची में टोटल नाम जो था वो 80,000 की संख्या थी। अब देखिए, अब जो है ये आपको निकालना सिखा दिए, क्वेश्चन में यही पूछेगा, ये आपको निकालना सिखा दिए, ये भी पूछेगा, ये भी आपको निकालना सिखा दिए, ये भी पूछेगा, और ये दोनों भी निकालना सिखा दिए, ये भी पूछेगा। अब ये जो कंसेप्ट दिए हैं ना वो जाके तनी ट्राई करके देखिए, एक भी क्वेश्चन अगर छूट गया तो कहिएगा कि गुरुजी क्वेश्चन छूट गया मेरा, और अगर छूट जाएगा ना तो एक स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा, ठीक है। उसको भी हम बता देंगे आपको बोर्ड पे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जेन्युइनली आपको आज बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा, और आगे भी अगर आप इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी तरह का पावरफुल कंसेप्ट लेके आऊंगा जो कहीं ना कहीं आपको इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे बच्चों, जय श्री कृष्णा।